दहशत इतनी थी कि हमने गाड़ी में कश्मीरी पंडित कुमार जी भट्ट 30 साल पहले के अपने कश्मीर को याद करके आज भी जज्बाती हो जाते हैं। बात सन 89 की है। कश्मीर में अस्करियत पसंदी की शुरुआत का दौर। भट्ट के वालिद और अनंतनाग के नामी वकील प्रेमनाथ भट्ट को एक अस्करियत पसंद ने उन्हीं के मोहल्ले के बाहर गोलियों से भून दिया। इसके बाद हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले गए। वहाँ पर बाज़ाब्ता मस्जिदों से बोला जाता था कि भाई यहाँ से आप निकलो, यहाँ आपकी कोई जगह नहीं है। सबसे जो ख़तरनाक उसमें था कि वो बोलते थे कि आप यहाँ से सारे हिंदू निकल जाए और लेडीज़ को यहीं छोड़े। 1989 के बाद कुमार जी जैसे तकरीबन 3 लाख कश्मीरी पंडित सब कुछ छोड़कर हिजरत करने पर मजबूर हो गए। सैकड़ों की जान गई और तकरीबन 2 नस्लें जबरदस्ती बेघर हो जाने की मुसीबतों का सामना करते निकल गईं। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाना कई कश्मीरी पंडित अपने हक में देखते हैं। यूनिफाइड हमें लग रहा कि भाई पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है और अब लोग आएंगे, रहेंगे। आर्टिकल 370 कश्मीर के अंदर एलिनेशन बिल्डअप करता है। इसने वहाँ पर एक क्रॉनिज्म पैदा किया, पॉलिटिकल ओलिगार्क्स पैदा किए। जब पूरी कौम कश्मीर छोड़कर भाग रही थी, कश्मीरी पंडित और सहाफ़ी आशा खोसा 1989 से 1999 तक एक नेशनल न्यूज़पेपर के श्रीनगर ब्यूरो में काम करती रहीं। आशा समझती हैं कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के नताइज अभी भी वाज़ेह नहीं हैं। कश्मीर को छोड़िए, जम्मू के लोग और लद्दाख के लोग, उनको भी समझ नहीं आ रहा कि अब ये सब हो गया, बदलाव हो गया, इससे हमारी ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ेगा। आर्टिकल 370 हटाए जाने के हिमायती भी फिलहाल वापस लौटने के लिए हालात को मौजूद नहीं समझते। क्योंकि हमारे पास पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है, क्योंकि कश्मीर की सोसाइटी बहुत रेडिकलाइज हो गई है, तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें एक जगह पर ले, एक जगह पर सेटल करे। कश्मीरी पंडित अपने घर वापस लौटेंगे या नहीं, ये बहुत दूर की बात है। अभी तो आम कश्मीरी की जिंदगी ही पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटी है। ऋतुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली।